डैम, बांध जिसे कहते हैं, बांध कृत्रिम झील बनाने के लिए नदी के आर पार अप्रवेश मृदा, ईंट, पत्थर, चिनाई अथवा कंक्रीट की जो ऊंची आड़ी दीवार खड़ी की जाती है उसे बांध कहते हैं। बांध की ऊंचाई इतनी रखी जाती है कि बाढ़ के समय अथवा किसी भी कारण से पानी इसके ऊपर से न निकले। बांध की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाढ़ के समय जलाशय में घुसे अतिरिक्त पानी को बांध के अनुप्रवाह से निकालने की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए बांध के एक किनारे पर अथवा अन्य उपयुक्त बिंदु पर उत्प्लव मार्ग का निर्माण किया जाता है। उत्प्लव मार्ग की सील पूर्ण जलाशय तल पर रखी जाती है। जलाशय से आवश्यकतानुसार समय समय पर पानी निकालने के लिए बांध की दीवार के आर पार विभिन्न ऊंचाई पर छिद्र छोड़े जाते हैं, जिनको स्लूस कहते हैं। सामान्यतः स्लूस को लोहे के फाटकों द्वारा बंद रखा जाता है। नदी का जल रोकने के लिए पुराने समय से ही बांधों का निर्माण होता चला आ रहा है। बांध के उद्देश्य: शुष्क ऋतु के लिए जल भंडारण। शुष्क ऋतु में नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है अथवा कुछ नदियां पूर्णतः सूख जाती हैं। ऐसी नदियों पर बांध बनाकर वर्षा ऋतु में पानी का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाता है, जो वर्ष भर सिंचाई तथा अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बाढ़ नियंत्रण: जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाता है और पानी नदियों के किनारों से फैलकर आसपास के गांवों में जीवन तथा संपत्ति नष्ट कर देता है। अतः नदी पर बांध बनाकर बांध के अतिरिक्त जल को जलाशय में रोक लिया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे छोड़ा जाता है। पनबिजली उत्पादन: जलाशय में आवश्यक ऊंचाई तक पानी एकत्रित करके टरबाइन चलाए जाते हैं और पनबिजली का उत्पादन करते हैं। मत्स्य पालन तथा मनोरंजन स्थल: बांध के प्रति प्रवाह में बनी जलाशय में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन किया जाता है। जलाशय का नौका विहार तथा मनोरंजन स्थल के रूप में भी विकास किया जाता है। जब बांध केवल सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है, इसे एकल उद्देशीय बांध कहते हैं। जब यह अनेक कार्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है तो इसे बहुउद्देशीय बांध कहते हैं। यह मुख्यतः निर्माण में प्रयोग होते हैं। बांध के लिए स्थल चयन: बांध के लिए स्थल बड़ी सूझबूझ व समझदारी से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि निर्माण व्यय अधिक होता है और पर्याप्त समय लगता है। बांध की उपयोगिता के साथ इससे प्रभावित क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है। स्थल चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। नंबर 1, नींव: बांध की नींव के लिए सामान्य गहराई पर सुदृढ़ आधार उपलब्ध होना चाहिए ताकि अवस्थापन न हो। नदी का पाट: बांध के स्थान पर नदी का पाट न्यूनतम होना चाहिए ताकि बांध की लंबाई न्यूनतम हो व व्यय भी कम हो। स्थलाकृति: बांध के लिए सकरी घाटी, इसके ऊपरी भाग में खुला व चौड़ा जल ग्रहण क्षेत्र हो उपयुक्त रहता है, जिससे लंबाई न्यूनतम हो व जलाशय धारिता अधिक हो। जलाभेद जलाशय: बांध से पानी का रिसाव रोकने के लिए इसकी तली, पार्श्व तथा आसपास की पहाड़ियों दृढ़ तथा जलाभेद होना चाहिए। भूकंप रहित क्षेत्र: बांध के लिए भूकंप ग्रस्त क्षेत्र का कदापि चयन न करें। बांध का संचयन जल के भार के कारण भी बांध के क्षेत्र की अवभूमि में भूवैज्ञानिक परिवहन होने की संभावना होती है। उत्प्लव मार्ग के लिए उपयुक्त मार्ग: अतिरिक्त अपवाह जल को जलाशय बांध के निकालने के लिए बांध की बगल में उत्प्लव मार्ग निर्माण करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। तैरते हिमखंड: बांध जलाशय में तैरते हुए हिमखंड की टक्कर तथा ऊंची लहरों की चपेट से सुरक्षित होनी चाहिए। निर्माण पदार्थ: बांध के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री निर्माण स्थल के समीप उपलब्ध होना चाहिए। आवासीय सुविधा: सामान्यतः बांध के निर्माण में कोई
कई वर्ष लग जाते हैं और इस पर 24 घंटे कार्य चलता है। इसलिए परियोजना पर कार्यरत अभियंता और श्रमिक के लिए बांध निर्माण के समीप ही रहने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। बांध स्थल पर पहुँच सीधी व सरल बारहमासी होनी चाहिए। जलाशय का मनोरंजन स्थल के रूप में विकास करने के लिए भी बांध तक सीधी पहुँच होनी आवश्यक है। यह सड़क, रेल अथवा दोनों मार्गों से जुड़ते हैं। विवाद रहित क्षेत्र। बांध तथा जलाशय के कारण जलमग्न होने वाली भूमि हर प्रकार के प्रांतीय तथा राजनीतिक झगड़ों से साफ होना। यदि जलाशय दूसरे राज्य की भूमि तक जा रहे हैं तो उसकी स्थलाकृति लेना आवश्यक है। निगमन क्षेत्र। बांध तथा जलाशयों में सदा के लिए डूब जाने वाले क्षेत्र की भूमि व अचल संपत्ति अधिक मूल्यवान नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मुआवजे के रूप में देना पड़ता है, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। बांध की मितव्ययी ऊंचाई। जल भंडारण बांधों के निर्माण पर अधिक व्यय आता है। बांधों की ऊंचाई बढ़ाने पर उसकी निर्माण लागत भी बढ़ जाती है। अतः जल भंडारण की मात्रा और बांध की ऊंचाई में सीधा संबंध रहता है। बांधों की मितव्ययी ऊंचाई वह कहलाती है जब बांध की न्यूनतम लागत पर अधिकतम भंडारण उपलब्ध हो सके, अर्थात प्रति 10 लाख घन मीटर जल भंडारण पर बांध पर न्यूनतम व्यय बांध की न्यूनतम ऊंचाई कहलाती है। फिगर से आप समझ सकते हैं बांध की ऊंचाई और जल के भंडारण में दिया गया है चित्र। ऊंचे बांधों के निर्माण में समस्या है। जलाशय तथा बांधों के निर्माण उत्पन्न कई लाभ, जिनसे पूरे वर्ष पानी की उपलब्धता तथा करोड़ों यूनिट बिजली का उत्पादन होता है, परंतु इनसे समस्याएं भी निम्न हैं। एक बहुत बड़े भू क्षेत्र का सदा के लिए जल में डूब जाना, बांध संरचना का अकस्मात विफल हो जाना, विशेषकर जब यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। बांध दीवार के कारण नदी जल परिवहन तथा मत्स्य के मुक्त भ्रमण में बाधा। युद्ध काल में बम विस्फोटन के कारण क्षेत्र में तबाही। कारण बांध व जलाशय के निर्माण के कारण काफ़ी बड़े क्षेत्र जल में डूब जाता है, इसलिए बांध का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां आबादी कम। जलाशय के पानी तथा बिजली उत्पादन से जो आय हो उसके अंश से वहां से स्थापित किए गए लोगों को पुनः स्थापित करना चाहिए। अकस्मात विफलता। यह वह सत्य है कि विश्व के कुछ बांध शुरू में विफल हुए थे, परंतु अब उनके कारण का पता लगा लिया गया है और आधुनिक बांध निर्माण में सुधार किया गया है। जल परिवहन व मत्स्य मुक्त भ्रमण में बाधा। बांध तथा उपप्लव मार्ग के पार्श्व में मत्स्य सीढ़ी का निर्माण करके अथवा अन्य उपाय से बांध के प्रति प्रवाह तथा अनुप्रवाह में मत्स्य आवागमन बनाया जाता है। नंबर 4, युद्ध काल में बांध से क्षति। इसके बाद है बांध का वर्गीकरण। इन्हें निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है निर्माण सामग्री के आधार पर, नंबर 2 प्रकार के आधार पर, नंबर 3 जलदाब रोधक के आधार पर, नंबर 4 प्रवाह के आधार पर, नंबर 5 दृढ़ता के आधार पर, नंबर 6 ऊंचाई के आधार पर। निर्माण सामग्री के आधार पर। निर्माण सामग्री के आधार पर हम इसको 7 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मृदा बांध, नंबर 2 पत्थर भराई का बांध, नंबर 3 पत्थर मृदा भराई का बांध, नंबर 4 चिनाई का बांध, नंबर 5 कंक्रीट का बांध, नंबर 6 इस्पात का बांध, नंबर 7 है प्रकाष्ठ का बांध। ये सारे जो है निर्माण सामग्रियां हैं जिनके आधार पर हम निर्माण कर सकते हैं इनका। इसके पश्चात है प्रकार के आधार पर संचायक बांध होते हैं और मोड़ बांध होते हैं और रोक बांध। तो नदी के अतिरिक्त जल को एकत्र करने के लिए यह बांध बनाया जाता है ताकि शुष्क ऋतु में नदी सूख जाने पर सिंचाई व अन्य कारणों के लिए पानी उपलब्ध रहे। मोड़ बांध। नदी का पानी नहर की तरफ मोड़ने के लिए यह बांध बनाए जाते हैं।
इस बांध की ऊंचाई कम होती है ताकि बाढ़ के समय अतिरिक्त जल इसके ऊपर से बहता हुआ निकल जाए। नंबर 3, रोक बांध। यह बांध कम ऊंचाई का होता है और बांध के पानी को आंशिक रूप से रोकने का कार्य करता है। जल दाब रोधन के आधार पर भाराश्रित बांध, ढाट बांध, पुस्ता बांध, उत्प्लावी बांध, अनुत्प्लावी बांध। इसके पश्चात है दृढ़ता के आधार पर। ये 2 प्रकार का होता है, दृढ़ बांध और लचीला बांध। इस बांध का पिंड, दृढ़ बांध के बारे में, इस बांध का पिंड ठोस व दृढ़ होता है और पानी के रिसन के प्रति पूर्ण रूप से अप्रवेश्य होता है। लचीला बांध, मृदा पत्थर भराई का बांध लचीला बांध कहलाता है क्योंकि यह नीचे दबने वाला होता है। इसके पश्चात है ऊंचाई के आधार पर नीचा बांध और ऊंचा बांध। उपयुक्त प्रकार के बांध का चयन। क्षेत्र की स्थलाकृति यदि घाटी, तंग व अधिक गहरी है तो भाराश्रित बांध, जिसे ग्रेविटी डैम कहते हैं, अपनाया जाता है। पार्श्व में यदि दृढ़ पहाड़ियों में स्थित है तो डाट बांध का निर्माण करते हैं। जबकि जब नदी अधिक चौड़ी व कम गहरी हो तो उसके पार्श्व ढाल कम हो तो मृदा बांध अथवा पत्थर मिट्टी के बांध का निर्माण किया जाता है। नींव स्थल की रचना। यदि नींव में ठोस चट्टान उपलब्ध है तो कोई भी बांध उपयुक्त रहता है। जब नदी में पर्याप्त गहराई तक बालू, सिल्ट, मटियार स्थित है तो मृदा बांध उत्तम पड़ता है। निर्माण मटेरियल की उपलब्धता। बांध की निर्माण लागत को कम करने के लिए बांध स्थल पर उपलब्ध मटेरियल का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई भी स्थानीय पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और निर्माण सामग्री बाहर से लानी पड़ती है तो पुस्ता बांध अधिक उपयुक्त रहता है क्योंकि इसके निर्माण में अपेक्षाकृत कम मटेरियल की आवश्यकता होती है। उपप्लव मार्ग की स्थिति। यदि घाटी बहुत गहरी व सक्रिय है और उत्प्लव बांध मुख्य बांध से ही स्थापित करना है तो भाराश्रित, जिसे गुरुत्व बांध, अपनाया जाता है। यदि स्पिलवे से बहुत अधिक मिश्रण निकालने की संभावना है तो उत्प्लावी कंक्रीट बांध अपनाया जाना चाहिए। बांध की ऊंचाई। 30 मीटर तक की ऊंचाई के लिए मृदा बांध उपयुक्त रहता है। बांध की लंबाई। यदि बांध की लंबाई अधिक नहीं है तो गुरुत्व, पुस्ता अथवा डाट प्रकार बांध अपनाए जाते हैं। अन्य कारक। बांध की किसी भी प्रकार का निर्माण लेते समय उपयुक्त तत्वों के अतिरिक्त बांध विशेष से संबंधित तकनीकी ज्ञान, अनुभव, मशीनरी तथा कुशल श्रमिक की उपलब्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट है भाराश्रित बांध, जिसे ग्रेविटी डैम कहते हैं। बांध पर कार्यरत बल। भाराश्रित बांध अपने ऊपर कार्य करने वाले सभी प्रकार के बाहरी बलों को अपने भार के कारण प्रतिरोधित करता है। एक भाराश्रित बांध पर अनेक बल जैसे बाहरी जल दाब, उत्थापन दाब, वायु दाब, हिमखंडों का भार, जल तरंगों के कारण उत्पन्न दाब, सिल्ट दाब, भूकंप के कारण जल दाब, स्वयं प्रतिरोध भार कार्य करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। बांध का स्वयं का भार। बांध पर लगने वाले सभी बाहरी बलों को बांध पिंड का स्वयं का भार प्रतिरोध करते हैं। यह भार बांध के गुरुत्व से होता हुआ ठीक ऊर्ध्व नीचे को कार्यरत होता है। बाहरी जलदाब। बांध के प्रति प्रवाह में जलाशय की तरफ से संचित जल बांध पर क्षैतिज दाब डाला जाता है। यह एक मुख्य बाहरी दाब है। P = WH²/2।
भैया बड़ी गर्म होता है। उत्थापन दाब सभी कच्चे व पक्के बांधों से इसके पिंड व निर्माण नींव से इसके प्रति प्रवाह में संचित जल के दाब के कारण रिसन होता है। यह रिसन इसके निर्माण जोड़ों से होता है। यह उत्थापन जल दाब नीचे को कार्यरत बांध के प्रभावी भार को नीचे को भी निष्क्रिय करता है और बांध की स्थिरता को प्रभावित करता है। W=WH × B डिवाइडेड बाई फिगर से हम समझ सकते हैं इसको। भूकंप दाब पृथ्वी की पपड़ी क्रेस्ट व भूगर्भ में उथल पुथल के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप के समय भूपटल के क्षैतिज दिशा में कंपन से इस पर खड़ी इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, परंतु भवन अपने जड़ता के कारण अपने स्थान पर बने रहते हैं, जबकि भूमि आगे पीछे खसकता है। क्षैतिज जड़त्व W/G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, जहाँ पर W क्या है बांध का भार है और G क्या है गुरुत्वाकर्षण का। भाराश्रित बांध का परिच्छेद सैद्धांतिक परिच्छेद भाराश्रित बांध पर अनेक बल कार्य करते हैं, परंतु मोटे तौर पर अध्ययन के इस स्तर पर सचित पानी के दाब तथा बांध के स्वयं के भार पर भी विचार करते हैं। जल दाब जलाशय में संचित जल बांध की दीवार पर क्षैतिज दाब डालते हैं। दाब जल की सतह पर शून्य होता है और जल की गहराई के अनुसार रेखीय आधार पर बढ़ता जाता है। इसका मान H मीटर की गहराई W/H होता है। जल का क्षैतिज दाब WH²/2 जल के कारण क्षैतिज दाब P जल का घनत्व W बांध की प्रति प्रवाह जल की गणना H। अतः जल के दाब को सहन करने के लिए बांध की शीर्ष पर सैद्धांतिक शून्य होनी चाहिए। वह गहराई साथ साथ यह मोटाई भी बढ़ती जानी चाहिए। इस सिद्धांत पर एक समकोण त्रिभुज होता है। इस प्रकार के खंड का भार त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र से होता हुआ आधार C बिंदु से जो बांध के पाद A से
b/3 दूरी पर गुजरता है। इसकी 2 सीमांत अवस्थाएं होती हैं। नंबर ए, जब जलाशय खाली हो। जब जलाशय खाली होता है तो बांध पर पानी का दाब शून्य होता है। यह भार बांध के गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर सीधे नीचे की ओर कार्य करता है। अतः यह भार सी से बांध पर 5 से b/3 दूरी पर स्थित गुजरेगा। जब जलाशय पूर्ण जलभराव। जब जलाशय जल से h ऊंचाई तक भरा हुआ है तो बांध पर इसके स्वयं के भार के अतिरिक्त संचित जल के कारण क्षैतिज दाब P कार्य करेगी। यह आधार बल से h/b की ऊंचाई पर 3 ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में कार्य करता है। सुरक्षा के यह D से गुजरना चाहिए, दृष्टि से यह D से गुजरना चाहिए। बांध की आवश्यक चौड़ाई कैपिटल B, जल की गहराई कैपिटल H, बिंदु D के सापेक्ष घूर्ण लेने पर P × h/3 = W × b/3। इक्वेशन 1 P = W²/2। W हो जाएगा आपका W × P × B × h/2। यहाँ पर W क्या है आपका पानी का घनत्व है, रो क्या है पानी के बांध पदार्थ का अपेक्षित गुरुत्व घनत्व। समीकरण 1 में P व W का मान रखने पर समीकरण 1 आपका ये है, यहाँ पे P और W का मान आप रख देंगे तो बनेगा इक्वेशन WH²/2 × h/3 = W × P × BH/2 ब्रैकेट में × b/3। h² क्या जाएगा रो × b²। इसे आपका सॉल्व करने पर हो जाएगा b = h/√। व्यवहारिक परिच्छेद। इसके शीर्ष पर बांध की चौड़ाई शून्य नहीं रखी जाती है। बांध के निरीक्षण एवं अनुरक्षण के समय तथा स्लूसों के संचालन के लिए बांध के सिरे से एक दूसरे सिरे जाना आवश्यक है। इसके शीर्ष पर निरीक्षण मार्ग के निर्माण के लिए चौड़ाई रखनी पड़ती है। h = 0.552 √h। यहाँ पर ये क्या है बांध के शीर्ष की चौड़ाई, कैपिटल H क्या है जलाशय में पानी की गहराई। जलाशय में पानी का तल बांध के शीर्ष का तल कैपिटल H लिया गया है, परंतु अचानक दाब बढ़ जाने पर पानी का तल ऊपर उठ जाता है और बहकर इस क्षति पहुँचाती है। बांध का शीर्ष पूर्ण जल FRL से 2 से 3 मीटर ऊपर रखते हैं। फिगर आप देख सकते हैं। मुक्तांतर तथा शीर्ष पर सड़क के लिए बांध की आवश्यक चौड़ाई रखने के कारण बल और परिणामी बल के आधार के मध्य तिहाई से बाहर निकल जाता है और बांध के प्रतिप्रवाह भाग में तनन बल उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाती है।